इतिहास के पन्नों में ऐसे दैत्य भी दर्ज हैं जिनकी एक चाल ने पूरे शहरों को मिट्टी में मिला दिया। ऐसे राक्षस जिनकी दहाड़ से सभ्यताएं कांप उठीं और जिनकी परछाई तक देखने से लोग अपना घर छोड़ भाग जाते थे। आज हम उन्हीं विनाशकारी दैत्यों के रहस्य खोलने जा रहे हैं। प्राचीन समुद्रों की गहराइयों में लेवायथन नाम का एक समुद्री दैत्य बसता था। कहा जाता है कि इसकी पूंछ के एक झटके से समुद्र फट पड़ता था और इतनी भयानक लहरें उठती थीं कि तटीय शहर पल भर में निगल लिए जाते थे। इसकी गर्जना रात के आसमान को चीर देती थी और कई सभ्यताएं इसके कारण हमेशा के लिए जलमग्न हो गई। समुद्र के किनारे बने पुराने नगरों के गायब होने के पीछे इस दैत्य का ही नाम लिया जाता है। इसी तरह यूनानी कथाओं में नेमियन शेर का आतंक फैला हुआ था। ये इतना विशाल और अजेय था कि इसकी दहाड़ से जंगल हिलते थे और पेड़ उखड़ जाते थे। कहते हैं कि इस राक्षसी शेर के कारण इंसानों को अपने शहर खाली करने पड़े और धीरे धीरे वे शहर जंगलों में खो गए, मानो प्रकृति खुद शहरों को निगलना चाहती हो। फिर आता है बेहोमत, पृथ्वी जैसा विशाल शरीर, पहाड़ों जैसा वजन। इसकी चाल इतनी भारी थी कि धरती फट जाती थी। कई पुरानी बस्तियां बेहोमत के गुजरने भर से जमीन में धंस गई। आज जो कुछ शहर रेगिस्तान या दलदलों के नीचे दबे हुए मिलते हैं, उनके बारे में मान्यता है कि यही दैत्य उनके विनाश का कारण था। रोमन और यूनानी सभ्यताओं में साइक्लॉप्स नाम के एक नेत्र दैत्यों का जिक्र मिलता है। ये इतने ताकतवर थे कि पहाड़ के आकार के पत्थर उठाकर पूरे शहरों पर फेंक देते थे। कई पर्वतीय नगरों के खंडहरों की टूट फूट देखकर इतिहासकार भी मानते हैं कि किसी असाधारण शक्ति ने उन्हें नष्ट किया होगा। भारतीय पुराणों में तारकासुर का नाम सबसे भयावह दैत्यों में गिना जाता है। उसका क्रोध इतना तीव्र था कि नगरों की दीवारें पिघल जाती थीं और उसकी शक्ति से पूरी की पूरी राजधानियां आग के गोले में बदलकर राख बनती थीं। देव दानव युद्धों में कई नगर उसकी विनाशक लपटों के कारण हमेशा के लिए खो गए। दक्षिण अमेरिका में एल तिग्रे ह्यूमानों का आतंक था, आधा मानव आधा बाघ। इसके आने से पहले हवा अजीब तरह से सरसराती थी। लोग रातों रात गायब हो जाते थे, गांव खाली मिलते थे। माना जाता है कि इस दैत्य ने कई छोटे शहरों को जंगलों में धकेल दिया और वे सदा के लिए पेड़ों और धुंध के पीछे खो गए। नॉर्स सभ्यता में फेनरिर नाम का विशालकाय भेड़िया दुनिया को फाड़ देने की क्षमता रखता था। जब वो उफनता था तो धरती कांपने लगती थी, पहाड़ टूट जाते थे और बस्तियां जमीन पर बिखरी हुई मिलती थीं। उत्तरी यूरोप के कई शहरों के अचानक खत्म हो जाने के पीछे लोग फेनरिर का हाथ मानते थे। मिस्र में अपेप अंधकार और अराजकता का प्रतीक। इसका शरीर इतना विशाल बताया जाता है कि इसके चलने से रेगिस्तान में तूफान उठते थे और पूरे शहर रेत में दफन हो जाते थे। आज भी मिस्र में कई खोले हुए नगर मिलते हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वे अपेप के क्रोध में गुम हो गए। जापान की कहानियों में ओरोची 9 सिरों वाला दैत्य सर्प, जिसकी आग उगलने वाली सांस से पहाड़ पिघल जाते थे। एक प्राचीन शहर को 7 बार बनाया गया, पर हर बार ओरोची की विनाशक आग ने उसे खत्म कर दिया। आखिर में लोगों ने वो पूरा शहर छोड़ दिया। और अंत में अंधकार से बना भारतीय दैत्य। जहां ये जाता था वहां घनी धुंध फैल जाती थी। लोग कहते थे कि धुंध के अंदर उसकी अनगिनत छायाएं दिखती थी। कई नगर इसी दैत्य के कारण भय में खाली हुए और धीरे धीरे जंगलों में खोकर इतिहास की धूल बन गए। इन सभी दैत्यों की कहानियां अलग हैं, लेकिन एक बात एक जैसी। वे इतने विशाल, इतने विनाशकारी और इतने रहस्यमय थे कि इंसानी सभ्यताएं इनके सामने टिक ही नहीं सकी। इतिहास आज भी इनके पैरों के निशान ढूंढने में लगा है, लेकिन सवाल वही है, क्या ये सिर्फ मिथक थे या सचमुच ऐसे दैत्य कभी पृथ्वी पर चले थे?